सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा को, इनकी स्पेशल गेस्ट होंगी मशहूर पत्रकार आरजू काजमी, और ये दोनों मिलकर बात करेंगे हमारे प्यारे और तगड़े देश भारत के बारे में और इनकी सोच, इनका जो प्रोपेगेंडा है आज हम इनको एक्सपोज करेंगे। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स, तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। भारत की बात करें तो भारत से नफरत, भारत के में लोगों के रिलीजन से नफरत हमें पढ़ाई जाती है। स्कूल के बच्चों से शुरू करते हैं और यूनिवर्सिटी तक उस नफरत को पढ़ाया जाता है, हमें बताया जाता है कि ये भारत जो है वो हमारा दुश्मन है, उनका रिलीजन जो है वो हमसे अलग है, हमें उस रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करनी है। सर, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना। हमारे अगर हम चाहते हैं हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट हो तो हमें भी दूसरों की करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम नहीं करेंगे और हम ये कहेंगे कि नहीं हम ही सबके चौधरी हैं, तो फिर सर यही होगा जो इस वक्त हो रहा है। तो सर इस पे सोचिए जरा। सर आपको लोग सुनते हैं सर, आप एक साथ 10-12 पाकिस्तान के चैनल्स पे भी आते हैं सर, बड़े बड़े चैनल्स पे बैठ के सर आप ज्ञान दे रहे होते हैं। तो सर थोड़ा लोगों को समझाएं। एक बात बताएं, आपने कहा पाकिस्तान में टेक्स्ट बुक में इंडिया के बारे में नफरत पढ़ाई जाती है। इंडिया में क्या होता है कि वहां भी इतनी ज्यादा पाकिस्तान के बारे में नफरत है? सर अगर हम नफरत पढ़ाएंगे और हम बताएंगे कि वो लोग गलत हैं, वो हमें खा जाना चाहते हैं, उन्होंने हमारा नुकसान किया, जो कुछ नफरत पढ़ाई जाती है, तो आपके ख्याल से वहां क्या होगा? सरदार बड़ा खुश होगा, शाबाशी देगा। सर फिर वो भी यही कहेंगे कि जाहिर है पाकिस्तान में नफरत पढ़ाई जाती है, यही बता रहे हैं। उन्होंने कभी ये तो नहीं कहा कि वो पाकिस्तान पे कब्जा, पाकिस्तान उनसे नफरत करता है। सो आप समझती हैं कि बेसिकली हम इनहेरेंटली हम जो हैं वो नफरत करना जानते हैं, नफरत करवाते हैं, नफरत पैदा करते हैं, इसलिए वहां से नफरत आ रही है। सो यू आर सेइंग जो नफरत की जो बुनियाद है वो पाकिस्तान है, वो सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दिस इज व्हाट। हाँ सर ऐसे ही है, सर ऐसे ही है, इसलिए कि ज़ाहिर है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आप यहाँ से मुसलसल नफरत भेजेंगे तो वहां से आपके ऊपर कोई फूल तो नहीं भेजेगा ना, वहां से भी फिर आपको जवाब वही आएगा जो हम करेंगे। तो इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। वरना वहां पे सर जितने मुस्लिम्स हिंदुस्तान में रहते हैं वो पाकिस्तान से ज्यादा तादाद है उनकी। ठीक है, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं तो हमने कौन सा अपने माइनॉरिटी को बड़ा आंखों पे बिठा के रखा है या पलकों पे झुला रहे। हमारी माइनॉरिटी का क्या हाल है वो हमें अच्छे से पता है, सारी दुनिया को पता है। मुझे तो हैरत है कि वालों की गैरत कहाँ मर गई कि वो पाकिस्तान को कुछ नहीं कहते कि हम माइनॉरिटी का क्या हाल कर रहे हैं। मैडम एक बात बताएं, चलो हम तो नफरत पढ़ाते थे, एज यू सेड, मैं आपकी बात को आगे लेके चलता हूँ। तो इंडिया ने उस नफरत को देखते हुए रिस्पॉन्ड किया, वहां पे पाकिस्तान के बारे में मोहब्बत थी, नफरत हमने पढ़ाई। ये बताएं कि बांग्लादेश के अंदर ये हसीना वाजिद के जाने के बाद इंडिया को उनसे नफरत क्यों हो गई एकदम? बकौल उसके, जरा सुनिएगा सवाल मैं कह लूँ, इतनी देर आप जवाब सोच लें। मतलब इंडिया इंडिया में जब से हसीना वाजिद थी तो बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी मोहब्बत थी ना। जैसे ही हसीना वाजिद गई, मोहम्मद यूनुस आ गए, तो इंडिया के अंदर फटाफट नफरत भर गई बांग्लादेश के बारे में। वो उसकी लॉजिक क्या होती है? मैंने आपको सवाल लंबा किया ताकि हाँ बिल्कुल सर, उसकी रीजन यही है कि जो पहले गवर्नमेंट थी बांग्लादेश की, उस वहां पर हमने कभी देखा नहीं था। उन्होंने फौज को फौज की जगह पे रखा था, मुल्लाओं को मुल्लाओं की जगह पे रखा था। मैं शेख हसीना से इस बात से बहुत इम्प्रेस हूँ। उनके जाने के बाद आपने देखा किस तरह से जो माइनॉरिटी है उसके ऊपर अटैक्स चले, किस तरह से हिंदुओं को मारा गया, किस तरह से माराकाट और जो जलाओ गिराव था। तो सर वो तो वही वाला काम कर रहे थे ना जो हम करते हैं। तो बस हमें उनसे प्यार हो गया, हमने कहा वाह ये तो बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो हम माइनॉरिटी के साथ करते हैं। तो इसलिए सर अब हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे। अगर शेख हसीना वापस आ गई तो हमारे फिर अब इंडिया को क्यों नफरत शुरू हो गई है? तो वहाँ मुसलमान आ गए, मौलवी आ गए पावर में। सर मौलवी पावर में आने का मसला नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वहां पर जब यही पढ़ाया जाएगा जो हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, वही चीज जब बांग्लादेश शुरू कर देगा कि माइनॉरिटी को भी, सर जो भी होता है रातों रात इंडिया का स्टांस बांग्लादेश के बारे में बदल गया ना, रातों रात। जैसे ही वहां पे गवर्नमेंट चेंज हुई, हमारा भी तो बदल गया ना। जैसे ही गवर्नमेंट बदली 50 साल बाद सर हम उड़ के वहां पहुंच गए बांग्लादेश। इतने अरसे से तो हमारी ना डायरेक्ट फ्लाइट थी, ना हमारी बातचीत थी, ना हमारा कोई अच्छा टर्म्स थे। लेकिन सर जैसे ही शेख हसीना की गवर्नमेंट हटी तो सर रातों रात हमने भी तो एकदम से ही ना अपना रूप बदल लिया। मैं कहता हूँ हमारा तो मसला ही नहीं है ना, मैं तो भारत की बात कर रहा हूँ कि भारत का स्टांस ओवरनाइट बांग्लादेश के बारे में चेंज हो गया।
ओवरनाइट उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया। अभी मोहम्मद यूनुस यूएन में गए थे और उन्होंने कहा कि इंडिया ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, ये मैं उनको कोट कर रहा हूँ, कि उन्होंने जैसे हमारी हुकूमत आई तो हमारे ऊपर दुनिया में ये तासुर बनाना शुरू कर दिया, जी हम माइनॉरिटीज को मारते हैं, हम हिंदुओं को मारते हैं। तो इंडिया ने ओवरनाइट ये नैरेटिव जो है वो रखना शुरू कर दिया और हसीना वाजिद को अपने यहाँ रख भी लिया। तो इंडिया को ओवरनाइट क्यों नफरत हो गई बांग्लादेश से? चलो जैसे सर हम तो पढ़ाते हैं ना सर, हमें तो ओवरनाइट मोहब्बत हो गई ना बांग्लादेश से। तो अगर हमें ओवरनाइट मोहब्बत हो गई बांग्लादेश से, उनके मोहम्मद यूनुस साहब के आते ही कि वाह ये तो हमारे भाई है, ये तो दोबारा हमारे साथ मिल जाएंगे, तो सर उनको ओवरनाइट नफरत हो गई। इसमें ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है जो आपकी समझ में नहीं आ रही? ये भी आप स्लिप कर गई सवाल का जवाब। नहीं, मैं स्लिप नहीं कर गई हूँ सर, स्लिप नहीं कर गई हूँ। जो उस तरह के लोग आ गए जो वही हरकतें कर रहे हैं जो हम करते हैं, तो जाहिर है हम उनके साथ मिल गए, भारत के साथ उनका नहीं बना। अगर शेख हसीना थी तो ये तमाम हरकतें नहीं हो रही थी जो बांग्लादेश में अब हो रही हैं। तो उनके टर्म्स अच्छे थे, जब वो लोग आ गए तो जाहिर है वो हमारी तरह थोड़ी है सर, क्या उइगर मुस्लिम्स के साथ कुछ भी हो तो हम उनके साथ खड़े नहीं होते क्योंकि चाइना से पैसा ले रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर हिंदुओं के साथ कुछ गलत होगा तो भारत तो आवाज उठाएगा। तो उसमें आप इतने अपसेट क्यों हो रहे हैं? मैं क्यों अपसेट होऊंगा? मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि बकौल, क्योंकि आपने जो चीजें पढ़ी हैं बकौल आपके, हम नफरत पैदा करते हैं, इंडिया सिर्फ रिस्पॉन्ड करता है। तो मैंने कहा इतनी अच्छी मोहब्बत चल रही थी बांग्लादेश और उनकी, तो इंडिया ने यकदम, क्योंकि इंडिया तो हमेशा ठीक होता है बकौल आपके, तो इंडिया यकदम क्यों उनसे नफरत होगी? बहरहाल आपने जवाब दे दिया। मुझे ये बताएं, चले ये भी सही है, ये विद इन इंडिया ये जो बीजेपी जो है रूलिंग पार्टी, वो क्यों हर दफा मुसलमानों को टाइट करती है वहां पे? क्या वहां पे भी मुसलमानों को वो पाकिस्तान की किताबें पढ़ते हैं जो इंडिया के मुसलमान हैं, या बांग्लादेश की किताबें पढ़ते हैं? क्या कौन सी किताबें पढ़ते हैं? चलो वो तो इंडिया में है ना, पाकिस्तान में तो नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि हमें तो ऐसी किताबें पढ़ाई जाती हैं जो हिंदुओं के बारे में नफरत है। तो जो इंडिया के अंदर मुसलमान है उनको ऐसा क्या है कि उनकी वहां पे रूलिंग पार्टी या वो मोदी साहब के बारे में अमूमन आपको पता है लड़ाई झगड़े रहते हैं, इस मस्जिद को गिराओ, इसके नीचे मंदिर है, इसको ऐसे कर दो, इसके नीचे। दोस्तों, जब दूसरे धर्मों की रिस्पेक्ट की बात आती है ना, ये पाकिस्तानी ऐसी बेशर्मों की तरह हंसते हैं जैसे ये चीमा अपनी डीठ हंसी दिखा रहा था। अच्छा, चीमा वो है जिसके पूर्वज खुद पहले हिंदू थे, उसके बाद ये सिखिज्म या जाट में कन्वर्ट हुए और उसके बाद ये मुसलमान बना। मतलब खुद इतना बड़ा कन्वर्टेड है और ये हंस रहा है दूसरे धर्मों पे। और चीमा, मैं तुम्हें जवाब देना चाहता हूं कि तुम्हारा पाकिस्तान कितना रेलेवेंट है हमारे देश में। तुम्हारे देश में बेशक किताबों में भारत और हिंदू नफरत पढ़ाई और सिखाई जाती है, पर हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमारी किताबों में पाकिस्तान का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझा जाता। किसी भी किताब में पाकिस्तान को ना ही एक्सप्लेन किया गया है, ना उसके बारे में कुछ खास बात की गई है। ये है तुम्हारी औकात। और बात करते हो यहाँ पे मिनोरिटी की, इस्लाम की, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो केसेस उल्टा है यहाँ पे। आए दिन ऐसी वीडियो सामने आती है जहां पे एक स्कूल में या एक जगह पे शायद हिंदू बच्चे को तिलक लगा के एंट्री ना दी जाए। अगर उसने हाथ में कुछ बांधा है जो हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करता है, शायद उसको एंट्री ना मिले, पर बुरखे पहन के लड़कियां आराम से कॉलेज और स्कूल जाती हैं। ये फर्क है भारत और पाकिस्तान में। और वो कुछ वीडियो थोड़े दिन पहले तुम्हारे पाकिस्तान ने रिलीज की थी जहां पे एक तरफ हिंदू बच्चे थे और एक तरफ तुम्हारे पाकिस्तान के मुस्लिम बच्चे थे जिनको सिर्फ नफरत सिखाई गई थी और वो कैसे हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे थे। और जहां पे हिंदू बच्चों का इंटरव्यू था वहां पे सामने सिर्फ सभ्यता की बात की गई थी और किसी तरह की नफरत की बात नहीं की गई थी। और ये बात होना बहुत ही ज्यादा लाजमी भी है क्योंकि तुम्हारा जो मुल्क है वो बना ही नफरत की बुनियाद पे था। कौन कहता था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते? अगर तुम्हारे में इतना दम है, तुम्हारे पिछवाड़े में अगर दम है ना चीमा, तो एक्सप्लेन करो कि टू नेशन थ्योरी की सच्चाई क्या थी। तो वो क्यों है इतना ज्यादा मैडम? वो उनको कौन नफरत पढ़ाता है? वो हमारी किताबें वहां पे पीडीएफ में चल रही हैं। देखें सर, हर जगह पे कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट से प्रॉब्लम होती है। वहां पे तमाम लोग तो ऐसे, तमाम मुसलमान तो मुझे ऐसे नजर नहीं आते जिनको के बीजेपी के गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है। जिस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी कुछ ना कुछ मुसलमान ऐसे थे जिनको प्रॉब्लम थी। मैं आपको दिलीप कुमार साहब का क्लिप भेज सकती हूँ जिसमें के पीछे इंदिरा गांधी बैठी हुई है। मैंने खुद अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर देखा और दिलीप साहब जो हैं वो वहां पे खड़े होकर स्टेज पे, और उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो कि कांग्रेस से में थी, उनको न जाने क्या क्या उनकी गवर्नमेंट को ऐसी तैसी सुना रहे थे। हमारे यहाँ किसी की हिम्मत है कि वो प्राइम मिनिस्टर बैठा हो उसी स्टेज पे और खड़े होकर दो चार जो है उनको सुना देंगे जी आपने ये गलत किया वो गलत किया?
तो ऐसा नहीं है। जिस वक्त लोगों को प्रॉब्लम होती है तो दिलीप कुमार यूसुफ खान उनका नाम था, मुसलमान थे, और उन्होंने बिल्कुल कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़े होकर और उनको क्रिटिसिज्म की उनके ऊपर, और वो सुनती रही, उनमें इतना हौसला था कि उन्होंने सुना। तो ऐसा नहीं है सर, बीजेपी की गवर्नमेंट जो है उसको भी 10 लोग पसंद करते होंगे तो 10 लोगों को शिकायत भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान उनसे नाराज हैं। आप कहेंगे तो मैं आप दिलीप साहब का मैं ला नहीं सकी, मैं जरा जल्दी में थी, वरना मैं अभी आपके शो में, आपको तो पता है ना कुछ लेकर आती हूँ, तो मैंने वो क्लिप चला दिया होता। तो बहरहाल सर 100% कोई गवर्नमेंट भी नहीं दे सकती, और ना ही 100% मुस्लिम्स उनसे नाराज हैं। आप खुद इंडियन मीडिया पे जाते रहे, आप खुद देख चुके हैं कि रुबीका लियाकत और सुहेल और कितने ही लोग हैं जो कि मीडिया में दिखाई देते हैं और बात कर रहे हैं। आप हमारे यहाँ के मीडिया में आप जाते रहते हैं सर, आपको तो भाई लोग ने कहा है ना कि भाई इनको हर चैनल पे बिठाओ। तो सर आप मुझे बता दीजिए कि किसी माइनॉरिटी वाले, किसी हिंदू एंकर के साथ आपने शो किया हो, कोई सिख एंकर हो जिसके साथ आप बैठे हो, तो मैं भी मान जाऊंगी। यहाँ पर भी उसी तरीके से माइनॉरिटी का ख्याल रखा जाता है। बाकी हर एक को खुश रखना जो है वो पॉसिबल नहीं है। वो मोदी जी की गवर्नमेंट है सर, कोई चॉकलेट या कोई लड्डू थोड़ी है कि सारे खुश हो जाएंगे लेकर। तो आप ये कह रही हैं कि मोदी साहब से लोग नाराज हैं वहां पे, मतलब आपने ये कह दिया है आखिर में उन्होंने कहा चॉकलेट के। मैडम नहीं, देखिए प्रॉब्लम तो किसी ना किसी को रहती ही होगी ना, ऐसा थोड़ी है वो 100% सब लोग खुश हो जाएंगे। तो मैं आपसे यही कह रही हूँ ना, जब कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर के सामने वो खड़े होके क्रिटिसाइज कर रहे थे दिलीप कुमार साहब, तो उसके ऊपर तो आपने कुछ नहीं कहा कि जी वो तो कांग्रेस वाले तो बड़े अच्छे, राहुल गांधी की दादी जी थी वो, और उनके मुंह पर वो धड़ाधड़ उनको ऐसे ऐसे सुना रहे थे रखकर, और वो मुसलमान थे जो सुना रहे थे। आप क्या कोई माइनॉरिटी का आकर स्टेज पर खड़े होकर, और स्टेज भी छोड़िए, स्टेज के नीचे भी खड़े होकर क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कुछ कह सकता है? दिखाई नहीं देगा वो अगले दिन। और वहां तो फिर इतनी आजादी है कि उनके यहाँ के लोग खड़े होकर अपने प्राइम मिनिस्टर को कुछ कह सकते हैं। हम लोग तो सोशल मीडिया पर बोलते हैं तब भी लोग। यार चीमा, तुम आरजू से क्या पूछते हो? मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बांग्लादेश के ऊपर जवाब देता हूं। तुमने कहा कि रातों रात भारत बांग्लादेश के खिलाफ क्यों गया। पहली बात तो यह कि भारत बांग्लादेश के खिलाफ नहीं हुआ। ये जो बांग्लादेश में मुल्ला रूल आया, जो उसका भिखारी नया प्रधानमंत्री आया, वो भारत के खिलाफ है। उसने खुली छूट दी कट्टरपंथियों को कि माइनॉरिटीज पे जाके हमला करें, हिंदुओं की बेटियों को वहां जाके रेप किया जाए, हिंदुओं को मारा जाए। वो फर्क आया, और भारत का फर्ज था कि उसके ऊपर वो आवाज उठाए। तुम्हारी तरह चूड़ियां नहीं पहन रखी। और शेख हसीना जो थी वो एक सच में सेकुलर थी। तुम्हारे मुल्क ने शेख हसीना के पिता के साथ जो किया था, शेख हसीना उसे अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने बांग्लादेश में वो नहीं होने दिया जो पाकिस्तान में होता है। उसने इतने साल बांग्लादेश में कंट्रोल करके रखा इन कट्टरपंथियों पे, और जैसे उनको मौका मिला उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। और पता है औकात क्यों दिखाई? क्योंकि तुम्हारी और बांग्लादेश की किताब तो एक ही है ना। हाँ, वही आसमानी किताब जो इधर वाले मुसलमान भी और उधर वाले मुसलमान भी पढ़ते हैं और ब्रेन वॉश होते हैं। बाकी चीमा, हम तुम्हारी मजबूरी समझते हैं यार। तुम्हें भाई लोगों ने बोला है कि अपना एजेंडा फैलाओ, अपना प्रोपेगेंडा फैलाओ, और वैसे भी तुम्हें आजकल पाकिस्तानी फौज बड़े तमके दे रही है, तो तुम्हारा तो बनता है उनकी चापलूसी करना। बाकी दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।